हेलो एंड वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल। करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी स्टूडेंट ने अपने यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली होगी और आपका पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होगा यानी सीबीटी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपका सीबीटी एग्जाम किस प्रकार से होता है, आप कैसे स्टार्ट करेंगे। जब आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो आपकी स्क्रीन पर वहां पर क्या क्या ऑप्शन शो होंगे, किस ऑप्शन का क्या क्या वर्क होगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि ये सभी इंस्ट्रक्शन आपको आपके स्क्रीन पर शो होंगे और आपको इनको पहले पढ़ लेना है। तो इस वीडियो आपको इन सभी इंस्ट्रक्शन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आपको बता देते यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जब आप यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो आपको वहां पर बता दिया जाएगा कि आपको किस हॉल में अपना एग्जाम देना है। तो आपको सिंपली उस हॉल में जाना है और आपको जिस सिस्टम पर बिठाया जाएगा आपको उस सिस्टम पर बैठना है और वहां पर आपको अपनी आईडी के माध्यम से लॉगिन करना है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका रोल नंबर यहाँ पर फिल करने के लिए कहा गया है। तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें आपका जो रोल नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपको फिल करना है और नीचे आपका जो पासवर्ड फिल करने के लिए कहा गया है इसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो आपको पासवर्ड के रूप में फिल कर देना है। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर नेम लिखा हुआ होगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एग्जाम डेट यहाँ पर लिखी हुई होगी और इस साइड में आप यहाँ पर देखिए आपके दो फोटोग्राफ शो होंगे। एक तो आपका वो फोटोग्राफ होगा जो आपके एडमिट कार्ड पर होगा और दूसरा आपका वो फोटोग्राफ होगा जो आपका एग्जाम सेंटर पर बाहर आपकी जहां पर चेकिंग होती है वहां पर आपका एक फिर से फोटो लिया जाता है। वो फोटो आपका इसमें यहाँ पर शो होता है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कई सारे निर्देश दिए गए हैं, आपको इनको पहले पढ़ लेना है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आपका दिया गया कि आप जिस ग्रुप का एग्जाम देने आए हैं क्या आपका उसी ग्रुप का पेपर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है और आपकी स्क्रीन पर आपका जो फोटो, नाम, रोल नंबर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी शो होती है। आपको इसको पहले चेक कर लेना है कि आपकी ही वो जानकारी शो हो रही है। और थर्ड पॉइंट में आपका बताया गया कि जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता तब तक आप अपना एग्जाम हॉल छोड़ नहीं सकते हैं। और 8 पॉइंट में आपका लिखा हुआ है कि गलत उत्तर के लिए आपका कोई भी नकारात्मक अंकन दे नहीं होगा, यानी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये सभी निर्देश आपके सामान्य निर्देश थे। अब आपको बताते हैं कि आपके सीबीटी एग्जाम से रिलेटेड आपके क्या क्या इंस्ट्रक्शन हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि आपकी घड़ी सर्वर सेट कर दी जाएगी। तो आपका जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो आपकी स्क्रीन के राइट साइड में सबसे ऊपर टाइम चलता रहता है, यानी आपका टाइम उल्टा चलता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर इस जगह पर आपका उल्टा टाइम चलता रहेगा और जब आपका एग्जाम का ये टाइम समाप्त हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा। और यदि आप टाइम से पहले अपना एग्जाम कर लेते हैं तो आपका नीचे राइट साइड में सबसे नीचे एक आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट करने का। तो आपको उस पर क्लिक करके टाइम से पहले भी आप अपना एग्जाम सबमिट कर सकते हैं। और फिर आपका सेकंड पॉइंट है, इसमें आपको बताया गया कि आपके स्क्रीन के बाईं ओर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के इस तरफ बाईं ओर प्रदर्शित प्रश्न पहले निम्नलिखित प्रतीकों में से किसी एक का उपयोग करके प्रत्येक प्रश्न की स्थिति दिखाएगा। यानी आपके जो क्वेश्चन नंबर होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में इस तरफ आप देख सकते हैं कि आपके अलग अलग जो आपके सेक्शन होते हैं एग्जाम के उसमें सभी सेक्शन के जो क्वेश्चन नंबर होते हैं वो आपके सीक्वेंस में यहाँ पर लिखे हुए होते हैं और सभी क्वेश्चन नंबर अलग अलग कलर्स यहाँ पर शो होंगे। तो किस कलर का क्या मतलब है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आपका कोई क्वेश्चन नंबर आपका पर्पल कलर से शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक उस क्वेश्चन को नहीं किया है, यानी उसे आपने अभी तक अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो आपको जिससे ये पता चल जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को अभी तक नहीं किया है। और यदि आपका कोई क्वेश्चन नंबर ग्रीन कलर से शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने उस क्वेश्चन को किया है और आपने उसको सेव किया है, तो वो आपका ग्रीन कलर से शो होगा। और यदि आप किसी क्वेश्चन के किसी भी ऑप्शन पर टिक नहीं करते हैं और आप नेक्स्ट कर जाते हैं, यानी आपने उसका आंसर नहीं दिया है और आप नेक्स्ट कर गए, यानी आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया लेकिन आपने उसके किसी भी ऑप्शन पर टिक नहीं किया है, तो वो आपका क्वेश्चन नंबर रेड कलर से शो होगा। और आपका जो यहाँ पर येलो कलर का है इसका मतलब ये है कि आप मार्क फॉर रिव्यू जिस क्वेश्चन को करेंगे वो आपका येलो से यहाँ पर शो होगा। तो ये भी आपको आगे और डीपली से बताएंगे जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका नेक्स्ट का ऑप्शन है। आपकी स्क्रीन के सबसे ऊपर वहां पर नेक्स्ट का एक ऑप्शन होगा जिस पर आप क्लिक करके आप अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। यदि आप किसी क्वेश्चन को करते हैं और आपने उसके ऑप्शन पर टिक किया है और फिर आप नेक्स्ट करते हैं तो वो आपका ऑप्शन सेव हो जाएगा। और यदि आप बिना किसी ऑप्शन पर टिक किए नेक्स्ट करते हैं तो आप फिर अगले क्वेश्चन पर तो चले ही जाएंगे। और यहाँ पर आपका जो प्रीवियस यानी आप पिछले क्वेश्चन पर जाना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस पर क्लिक करना होगा और फिर आपका यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप किसी भी क्वेश्चन को बाद में
फिर से एक बार चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मार्क फॉर रिव्यू करना होता है, जिससे कि आपका वो क्वेश्चन नंबर येलो कलर से शो हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस क्वेश्चन पर मार्क फॉर रिव्यू किया था। और यदि आप मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको अनमार्क करना है, तो आपका यहाँ पर जो लिखा है अनमार्क रिव्यू, तो आपको इस पर क्लिक करना है और फिर वो आपका मार्क फॉर रिव्यू हट जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया कि यदि आप किसी भी क्वेश्चन को करते हैं और आपने उसके किसी भी ऑप्शन पर टिक किया और फिर आपने मार्क फॉर रिव्यू किया, यानी आपको डाउट है कि ये आपका ऑप्शन सही है या फिर नहीं, और आप चाहते हैं कि यदि टाइम बचता है एग्जाम में तो आप एक बार फिर से इसे चेक करें, तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। और यदि आपका लास्ट में एग्जाम का टाइम नहीं बचता है तो आपने जिस ऑप्शन पर टिक करके मार्क फॉर रिव्यू किया है वो आपका ऑप्शन सेव हो जाएगा, यानी आपका वो सही क्वेश्चन में काउंट होगा। और फिर फोर्थ नंबर में आपको बताया कि किसी प्रश्न पर नेविगेट आप किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी आप अगले क्वेश्चन पर किस प्रकार से जा सकते हैं और आप पिछले क्वेश्चन पर किस प्रकार से जा सकते हैं। तो मान लो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से शो होते हैं क्वेश्चन, तो आपने इनमें से किसी भी ऑप्शन पर टिक किया और उसके बाद आपकी स्क्रीन पर सबसे ऊपर देखिए आपका नेक्स्ट यहाँ पर शो होता है, तो आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना और आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। और फिर आप यहाँ पर देखिए, फिर आपका यहाँ पर एक प्रीवियस का ऑप्शन यहाँ पर सबसे ऊपर शो होगा, तो सिंपली आपको प्रीवियस पर क्लिक करना है और फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन पर चले जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप प्रश्न विंडो के ऊपरी दाएं कोने पर जो आपका नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, किसी भी ऑप्शन पर यदि आप टिक किया है और फिर तब आप उसे नेक्स्ट करते हैं तो आपका वो ऑप्शन सेव हो जाता है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है, वो आप किस प्रकार से देंगे, तो वो सब कुछ यहाँ पर आपको बताया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपना उत्तर चुनने के लिए किसी एक विकल्प के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन के नीचे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन वहां पर शो होते हैं और इस तरफ यहाँ पर आपके देख सकते हैं कि आपका सर्कल यहाँ पर ऑप्शन बटन यहाँ पर शो होता है। तो आपको किसी भी प्रश्न का कोई भी यदि आपको आंसर लगता है कि सही है तो आपको यहाँ पर देखना है कि ऑप्शन नंबर क्या है और फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर के सामने जो यहाँ पर ऑप्शन का सर्कल है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। आप जिस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वो आपका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ब्लू कलर से यहाँ पर शो हो जाएगा, तो जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपने इस पर टिक किया है। और यदि आप गलती से किसी गलत ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और आप चाहते हैं कि आप इस ऑप्शन को हटा दें, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, तो आपका वो फिर से वाइट कलर का शो हो जाएगा और फिर आप अगला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप कोई भी ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप मार्क फॉर रिव्यू यदि करते हैं तो आपका वो क्वेश्चन नंबर येलो कलर से शो हो जाएगा, और जिससे कि आपको बाद में पता चल जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन पे मार्क फॉर रिव्यू किया। और यदि आपका लास्ट में टाइम बचता है तो आप इसको एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। और यदि आप इस ऑप्शन को सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, तो आपका ये ऑप्शन सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं। और यदि आपने किसी भी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू किया है तो आपको सिंपली इस क्वेश्चन पर जाना है और वहां पर आपको सबसे ऊपर इस प्रकार से अनमार्क रिव्यू शो हो जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद वो आपका अनमार्क रिव्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न के लिए निर्देश, यानी आपके जो क्वेश्चन नंबर हैं वो आपके अलग अलग कलर से शो होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो बैंगनी कलर से शो होगा, यानी आपका पर्पल कलर से जो शो होगा, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक इसका आंसर नहीं दिया है, यानी उसे आपने अभी तक अटेम्प्ट ही नहीं किया है। और आपके ग्रीन कलर से क्वेश्चन नंबर यदि आपका कोई शो होता है तो इसका मतलब ये है कि आपने उसका आंसर दे दिया है। और यदि आपका येलो कलर से कोई क्वेश्चन नंबर शो होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने इसे मार्क फॉर रिव्यू किया है, यानी आपके पास बाद में यदि टाइम बचता है तो आप इसको एक बार फिर से चेक करेंगे। और यदि आपका कोई क्वेश्चन नंबर रेड कलर से शो होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो किया है लेकिन आपने उसका आंसर नहीं दिया है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर शो होते हैं। तो इसी में आपका ये सब कुछ अलग अलग कलर से शो होगा, तो आपको सब कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा। और एक चीज स्टूडेंट को पता ही होनी चाहिए कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करने की आवश्यकता है, चाहे आपका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या फिर आपका कोई भी मैथ का क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको कुछ रफ कार्य करना होगा। इसके लिए आपको एग्जाम सेंटर पर ही वहीं पर आपको एक एग्जाम हॉल में एक सीट मिलेगी, यानी आपको रफ कार्य करने के लिए एक सीट मिलेगी जिस पर आप रफ कार्य कर सकते हैं। और आप जिस सीट पर रफ कार्य करेंगे वो आपको एग्जाम समाप्त होने से पहले आपको सबमिट करनी होगी।
तो ये सभी इंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन पर शो होते हैं एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहां पर आपको लॉगिन करना हो, तो लॉगिन करने के बाद आपके स्क्रीन पर ये सभी इंस्ट्रक्शन शो हो जाते हैं। तो आपको इनको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद तब आपको लास्ट में आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सिंबल एक बार फिर से शो हो जाएंगे। इन सभी सिंबल को आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और फिर आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से शो होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्रीन के सबसे ऊपर आपका यहाँ पर टाइम चलता रहेगा और इस तरफ लेफ्ट साइड में आप देखिए यहाँ पर अलग अलग सेक्शन आपके एग्जाम के शो होते हैं। जैसे ग्रुप ए वाले जो स्टूडेंट हैं उनके मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो मैथ में आपके 50 क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीक्वेंस से सभी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर शो होते हैं। और यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो चाहता है कि वो पहले मैथ के क्वेश्चन ना सॉल्व करके फिजिक्स के ही क्वेश्चन सॉल्व करे या फिर डायरेक्ट केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करें, तो सिंपली आपको यहाँ पर जो सेक्शन है इस पर क्लिक करना हो। जैसे आप फिजिक्स के करना चाहते तो आपको सेक्शन पर क्लिक करना है इस प्रकार से। यहाँ पर आप क्लिक करिए तो आपके फिजिक्स के सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। और यदि आप केमिस्ट्री के डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो आपको सेक्शन 3 पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग सेक्शन पर किस प्रकार से क्लिक करके अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये आप यहाँ पर समझ गए। और यदि आप मान लो सेक्शन 1 के किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो आपको सिंपली उस क्वेश्चन नंबर पर क्लिक करना है। मान लो यदि आप क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करना चाहते हो तो आपको क्वेश्चन नंबर 20 पर क्लिक करना हो। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 शो हो जाएगा सेक्शन ए का। और अब आपको बताते हैं कि आपको मार्क फॉर रिव्यू और अपना ऑप्शन कैसे सेव करना है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है, तो आपको इसमें जो ऑप्शन सही लगता है कि ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए, बी, सी, डी है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको जो लगता है कि सही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर ऑप्शन के सर्कल यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर देखना है और उसके सामने जो सर्कल यहाँ पर दिया गया है सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे मान लो यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक किया है और अब ये आप ऑप्शन सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपका ऑप्शन सेव हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सेक्शन 1 मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रीन कलर से यहाँ पर शो हो गया है, जिससे कि आपको ये पता चल गया कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है और आपने इसके ऑप्शन को सेव किया है, इसलिए आपका यहाँ ग्रीन कलर से क्वेश्चन नंबर शो होता है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे और आपका जो सही ऑप्शन है आपको उसके सामने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट करिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सेव हो जाएगा। और यदि आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपने जिस ऑप्शन पर टिक किया है उसमें लग रहा है कि आपका कुछ डाउट है और आप चाहते हैं कि यदि आपका लास्ट में टाइम बचता है तो आप एक बार फिर से इस क्वेश्चन के आंसर को एक बार चेक करें, तो इसके लिए आप यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सेक्शन 1 मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 आपका येलो कलर से शो हो गया, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन के लिए आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है। और यदि आप ये चाहते हैं कि आप प्रीवियस क्वेश्चन यानी आप पिछले क्वेश्चन पे एक बार जाएं तो आपको यहाँ पर प्रीवियस पर क्लिक करेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 1 पर चले जाएंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आपने मार्क फॉर रिव्यू इस क्वेश्चन को किया है और आप इसे अनमार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के सबसे ऊपर अनमार्क रिव्यू लिखा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद फिर ये आपका मार्क फॉर रिव्यू हट जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आप जिस सेक्शन को पहले करना चाहते हो आपको उस सेक्शन पर क्लिक करना है और फिर आप किसी भी सेक्शन के किसी भी क्वेश्चन पर यदि आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो आपको क्वेश्चन नंबर पर क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर पर क्लिक करने के बाद उस क्वेश्चन का आपको आंसर दे देना है और ऑप्शन पर टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, तभी आपका ऑप्शन सेव होगा। और यदि आपका टाइम समाप्त हो जाता है तो आपका ऑटोमेटिक ये एग्जाम सबमिट हो जाएगा। और यदि आपका टाइम बचता है और आप टाइम से पहले ही अपना एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी स्क्रीन के राइट साइड में सबसे नीचे एक आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट करने का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना और क्लिक करने के बाद आप अपना एग्जाम सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी स्टूडेंट अपना ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। यदि आपका ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। और आपको आने वाले टाइम में काउंसलिंग से रिलेटेड यदि आपका किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है या आप अपनी काउंसलिंग हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा, वहां पर आपकी काउंसलिंग करने में पूरी सहायता की जाएगी। और आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहां पर आपको टाइम पर अपडेट प्रोवाइड करा दी जाएगी, कब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, किस प्रकार से आपकी काउंसलिंग, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और आप लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।